नमस्कार। राज्यसभा में 5वीं बार पहुंची 7वें दशक की गुड्डी यानी आज की जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हुए वाक युद्ध के बाद लगता है कि राजनीति में कड़वाहट का नया अध्याय शुरू होगा। इस नए अध्याय में जया बच्चन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जगदीप धनखड़ हमेशा के लिए एक नाकाम सभापति के रूप में दर्ज हो जाएंगे। भले ही विपक्ष द्वारा लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो या न हो, संसद के उच्च सदन के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की ही तरह कठपुतली साबित हुए हैं। दोनों अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता होने की ग्रंथि से मुक्त नहीं हो पाए हैं। काश यदि ऐसा हो जाता, जो सदन को और देश को ऐसे बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। अब समस्या यह है कि हम धनखड़ का समर्थन करें या जया बच्चन का। जया बच्चन अपनी जगह सही है और धनखड़ को तो सही होना ही है, क्योंकि वे सभापति हैं। लेकिन दुनिया भर के देहभाषा विशेषज्ञ बता सकते हैं कि राज्यसभा में इस कड़वाहट के लिए जिम्मेदार कौन है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन वे उम्र और अनुभव में जया बच्चन से 19 ही बैठते हैं। जगदीप जया से 3 साल छोटे हैं। वे केंद्र में एक बार मंत्री रहे हैं, लेकिन जया बच्चन राज्यसभा में 5वीं बार आई हैं। जगदीप धनखड़ 1978 से सार्वजनिक हैं, जबकि जया बच्चन 1968 से। मैंने उनकी पहली फिल्म महानगर भी देखी है और आखिरी फिल्मी ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी देखी है। कहते हैं कि जया बच्चन के पिता स्वर्गीय तरुण भादुड़ी बताया करते थे कि जया बचपन से ही तुनक मिजाज की रही है, लेकिन लड़ती हमेशा मुद्दों को लेकर है। जगदीप धनखड़ को मैं एक केंद्रीय मंत्री के रूप में याद नहीं कर पा रहा हूँ। वे 1990-91 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अल्पजीवी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री थे। जगदीप धनखड़ की असल पहचान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद हुई। राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टक्कर ली, उसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। बंगाल में उनकी कोशिशों के बावजूद ममता सत्ता से अलग नहीं हो पाई, लेकिन धनखड़ को इनाम स्वरूप देश का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। इस नाते वे राज्यसभा के सभापति बन गए, लेकिन वे ये याद नहीं रख पाए कि एक राज्यपाल की भूमिका और एक सभापति की भूमिका में जमीन आसमान का फर्क होता है। जगदीप धनखड़ को मैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के मुकाबले ज्यादा योग्य मानता हूँ। वैसे ये मेरी अपनी निजी राय है। वे वाक्पटु है, विनोदी है, सहनशील है, लेकिन बिरला और धनखड़ में जो समानता है वो ये है कि दोनों अपने आप को मोदी शाह की जोड़ी का वफादार साबित करने की होड़ में स्तरहीन साबित हो गए हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में धनखड़ और जया बच्चन की तकरार जिसने भी देखी, उसे ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि जगदीप धनखड़ आपे से बाहर हो गए थे। जया बच्चन ने जो मुद्दा उठाया था उसे सहजता से सुलटाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए किसी कानून की नहीं बल्कि हिकमत अमली की जरूरत थी। लेकिन धनखड़ साहब लगातार इस बात पर अड़े रहे कि जया बच्चन का जो नाम रिकॉर्ड में दर्ज है वे उसी का उल्लेख कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वे ऐसा सबके साथ करते हैं? क्या कभी उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड में दर्ज नरेंद्र दामोदर दास मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को उनके पूरे नाम से संबोधित किया है? शायद नहीं किया और कर भी नहीं सकते, क्योंकि वे सरकार के एजेंट के रूप में काम करते दिखाई देते हैं। देश ने उन्हें सभापति के पद पर बैठाकर आरएसएस का समर्थन करते हुए देखा है। धनखड़ जितने अविश्वसनीय बंगाल के राज्यपाल के रूप में थे, उतने ही अविश्वसनीय राज्यसभा के सभापति के रूप में भी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि अभी भी बेटी बाप की है। मतलब यदि धनखड़ अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट कर दे तो मुमकिन है कि विपक्ष उन्हें माफ कर दे, लेकिन यदि वे इतना भी नहीं करते तो तय है कि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है।
सत्ता पक्ष धनखड़ को बचाने के लिए विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे कटुता और बढ़ेगी और भविष्य में सदन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। धनखड़ के व्यवहार को लेकर जया बच्चन इस बार अकेली नहीं है। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में सदन का बहिष्कार कर चुका है। जया बच्चन ने भी साफ कह दिया है कि इस मुद्दे पर वे निजी रूप से कोई फैसला नहीं लेंगी। जो करना है विपक्ष को करना है, विपक्ष के नेता जो कहेंगे सो होगा, यानी पेच उलझ गया है। आज और कल का दिन इस मुद्दे का सम्यक हल निकालने के लिए सत्ता पक्ष और खुद धनखड़ के पास है। धनखड़ को समझ लेना चाहिए कि अकड़ से काम नहीं चलेगा। उन्हें इस मामले में अपना आदर्श पूर्व सभापति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के व्यवहार को बना लेना चाहिए, अन्यथा किरकिरी जगदीप धनखड़ की ही होने वाली है। जया बच्चन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस मामले में भाजपा के नेतृत्व से अपेक्षा करने का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, राज्यसभा में कटुता की बेल मुरझाती है या और फैलती है। मेरी मुश्किल है कि मैं न जया बच्चन को सराहना चाहता हूं और न जगदीप धनखड़ को। वैसे जया बच्चन को भी समझना चाहिए कि वे 1971 वाली जया नहीं है, वे 2024 की जया बच्चन है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर के साथ पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।